आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जो कि आज तक हुए हैं और जो महत्वपूर्ण हैं। आपको पता होगा कि भारत के संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए अनुच्छेद है 368। 368 अनुच्छेद में बताया गया है कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, उसके जो तरीके बताए गए हैं। पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में किया गया, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में ताकि भूमि सुधार कानूनों को अदालती चुनौती से बचाया जा सके। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, और 9वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी जाती है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1956 में किया जाता है, इसके द्वारा राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाता है और राज्यों की पुरानी जो श्रेणियां बनाई गई थी, ए, बी और सी श्रेणियां थी जो राज्यों की, उनको समाप्त कर दिया जाता है और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आता है 1967 में 21वां संविधान संशोधन। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। तो इससे पहले आपको बताना है कमेंट में कि भारत में जो मूल संविधान था उसमें जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भारतीय भाषाएं शामिल थी। तो इसमें जो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया जाता है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ लिया जाता है। और उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी और राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में लागू किया जाता है और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रावधान है वो जोड़े गए थे और उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे वो जोड़े गए थे और प्रस्तावना में इसके द्वारा 3 नए शब्द शामिल किए गए थे और वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द जोड़े गए थे और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारत के जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो 51A अनुच्छेद है वो जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और 42वां संविधान संशोधन कब होता है? वर्ष 1976 में। इसे लघु संविधान कहते हैं। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये जोड़े गए थे और मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन ये होता है वर्ष 1978 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसके जो प्रावधान थे उनमें परिवर्तन किया गया था, यानी कि उनके उलट परिवर्तन कर दिए जाते हैं इस संविधान संशोधन के द्वारा। क्योंकि इस समय जो भारत में सरकार थी वो उसके खिलाफ थी, जो कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी पहले, तो वो प्रावधान बदल देती है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन होता है। उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था उसे हटाकर इन्होंने क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति थे N संजीव रेड्डी। 52वां संविधान संशोधन ये होता है वर्ष 1985 में। इसके द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया जाता है और 10वीं अनुसूची जो जोड़ी जाती है भारत के संविधान में। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो कि दल बदल से संबंधित है ये संविधान संशोधन। तो कौन सा? 52वां 1985 में। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी और राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। 61वां संविधान संशोधन ये होता है वर्ष 1989 में। इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है, यानी कि पहले जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष में मतदान देने का अधिकार था उसे घटाकर कितना कर दिया जाता है? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1989 में होता है। और कौन करते हैं? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उस समय और राष्ट्रपति थे R वेंकटरमण। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति R वेंकटरमण। 61वां संविधान संशोधन 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी जाती है आयु मतदान की। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन ये एक साथ लागू किए जाते हैं। 1992 में ये संविधान संशोधन आते हैं। इसके द्वारा पंचायती राज जो 73वां है वो पंचायती राज से संबंधित था और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है संविधान में। और जो शहरी निकायों के लिए 74वां संविधान संशोधन किया जाता है और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। तो वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं अनुसूची शहरी निकायों से संबंधित है।
और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल। आपको याद होगा कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 40 है, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात कही गई है उसी की अनुरूप ही, उसी की पालना करने के लिए ही भारत में ये संविधान संशोधन किए जाते हैं और पंचायती राज और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया जाता है, इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21A में जोड़ा जाता है। 21A में ए जो कैपिटल है, ये एक नया जो प्रावधान ऐड किया जाता है कि शिक्षा है वो मौलिक अधिकार होगा। किसके तहत? 21A के तहत। और किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी। और राष्ट्रपति थे KR नारायणन। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया जाता है और पूरे देश में GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो प्रणाली है उसे लागू किया जाता है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2016 में लाया जाता है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में किया जाता है, इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को 10% आरक्षण दिया जाता है। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 2019 में। और प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद। 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया जाता है और इसके द्वारा SC ST का जो आरक्षण है उसे 10 साल बढ़ा दिया जाता है, जो कि विधानसभा और जो संसद का जो आरक्षण है उसको जो अवधि है उसे 10 साल बढ़ा दिया जाता है। और जो एंग्लो इंडियन का नामांकन है उस प्रावधान को ये निरस्त कर देते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104 संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2020 में लाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया जाता है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री तत्कालीन थे नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।